फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं हूं जन्नत बानो और आपके लिए लेके आई हूं हेल्थ से रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें आज मैं बात करने वाली हूं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या मिथ्स हैं जो आप नहीं जानते और फॉलो करते रहते हैं। तो वो चीज़ें ये हैं कि आपको जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं ये कहा जाता है कि अब आप डबल हो गई हैं, आपको डबल खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना खाओ, बच्चे के लिए अच्छा होगा, ये खाओ वो खाओ। ऐसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत गलत सोची जाती हैं। खाना खाना अच्छी बात है, ज़्यादा खाना है, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में 200 से 300 कैलोरी एक्स्ट्रा खाना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट होता है बॉडी का वेट बढ़ने के लिए। एक तो बच्चे का वेट भी साथ में बढ़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगी तो आपका वेट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से सिजेरियन की नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि खाना में भरपूर पोषण होना चाहिए, वो ज़रूरी होता है। सारे न्यूट्रिशियस चीज़ जो होती है वो आपको खाना बहुत ज़रूरी है। इसी में पपीता बिल्कुल ना खाएं। पपीता खाने से आपको गर्भपात हो सकता है। तो ये भी गलत धारणा है कि पपीता खाने से आपको गर्भपात हो जाएगा। नहीं, कच्चा पपीता जो है उसमें लेटेक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें गर्भपात होने की समस्या हो सकती है। उसको नॉनवेज वगैरह गलाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पपीता पकने लगता है, वो जब अच्छे से पक जाता है तो उसमें जो लेटेक्स की मात्रा है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फ़ायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता। ये प्रेग्नेंट महिलाओं की कब्ज़ को दूर करता है। उल्टी वाली समस्याओं के टाइम में जब कुछ खाने का मन नहीं करता है, उस टाइम में ये पपीता आप पचा सकती हैं। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होता है। लेकिन कच्चा और आधा कच्चा ये चीज़ें आपको पपीते की नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए ये भी गलत अवधारणा है कि पपीता टोटली नुकसानदायक है। आप पका पपीता खा सकते हैं। बात आता है कि केसर वाला दूध पीजिए या फिर कच्चा नारियल खाइए, बच्चा बहुत गोरा पैदा होगा। तो ये चीज़ें भी बहुत गलत है। बच्चा उस पर गोरा पैदा नहीं होता है। बच्चा गोरा कलर या सांवला कलर माँ बाप के जीन्स पे डिपेंड करता है। जैसा आपका जेनेटिक जीन्स होगा उस पे डिपेंड करता है। जेनेटिक में आपकी पूरी फैमिली आ जाती है। फैमिली ख़ानदान में जो भी जैसा होता है वो आपका एक बच्चे में असर दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप एक ब्लू आइज़ के लिए भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या खाएं कि बच्चे का आइज़ ब्लू हो जाए। तो ये भी गलत है। टीना और सैफ अली का जो बेटा है उसकी ब्लू आइज़ है, उसकी मौसी का आइज़ ब्लू है, इसलिए उसके नानू का आइज़ ब्लू है। इसलिए जेनेटिक जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं खाया कि उनका आइज़ ब्लू नहीं है और उनको हो गया। तो ये जो लोग सर्च करते हैं कि ब्लू आइज़ कैसे करे बच्चे का, या फिर रंग गोरा करने के लिए क्या खाएं, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत धारणा है कि आपको कुछ खाने से बच्चे पे असर होगा। खाने से सिर्फ बच्चे का हेल्थ डिपेंड करता है। बच्चे का पोषक तत्व जितना मिलेगा बच्चा उतना हेल्दी होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, इसकी गारंटी होती है। बाकी कलर और एक्स्ट्रा ऊपर से कोई चीज़ें नहीं ऐड हो जाती। के टाइम में लेडीज़ को अक्सर ये कहा जाता है कि आप चुपचाप से एक सीधे में लेट जाइए, आराम से, ना हिलना डुलना है, ना कोई चीज़ काटना है, ना सुई यूज़ करना है, कोई सिलना भी नहीं है। तो ये ऐसा करने से बच्चे पे वो असर होगा, बच्चे की बॉडी कट जाएगी। तो ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चे पे इसका असर होना। बच्चा अगर किसी का अगर कुछ वजह से डिफेक्ट में पैदा हो भी जाता है तो वो उसका कारण होता है कि हार्मोनल जब डिसबैलेंस हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो इस वजह से बच्चे के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई विकार हो जाता है। ये ग्रहण पे कोई डिपेंड नहीं करता। ग्रहण में सिर्फ ये मना होता है कि खुली आंखों से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नहीं, सभी को फॉलो करना चाहिए। लेटना पीठ के बल ये भी नुकसानदायक होता है, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये भी गलत धारणा है कि पीठ के बल लेटने से आपके बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो प्रेगनेंसी के टाइम में पीठ के बल ही लेते हैं, उनको उसी टाइम में कंफर्टेबल होता है और उनके बच्चे को भी हेल्दी होते हुए देखा है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये साइंस भी इसको प्रूव नहीं करता है, क्योंकि तभी आपको नुकसान दे सकता है पीठ के बल लेटना जब आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपका किडनी काम सही से नहीं कर रहा है, या फिर बच्चे का जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रहा है। तब आपको ये ज़रूरी है कि आप पीठ के बल ना लेट के बाईं करवट में सोएं। तो हम हर लोगों को ये डिपेंड नहीं करता है। ये थी सारी गलत मिथ है जिसको ख़त्म करना चाहिए और अच्छे हेल्दी
प्रेगनेंसी टाइम को स्पेंड करना चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर उन लोगों को ज़रूर कीजिएगा जिनको ये सारी गलतफहमियां हो गई हैं। तो आज के लिए शुक्रिया, दुआओं की गुजारिश है। बाय बाय।